पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। प्रथम सुख निरोगी काया, दूसर सुख घर में माया, तीसर सुख सुतवंती नारी, चौथा सुख पुत्र यज्ञकारी। हे भाई, बड़ा जो है माता पिता संस्कारी होता है, शिक्षित होता है, समझदार होता है, तब बेटा बेटी संस्कारी शिक्षित होता है। आज जो है घर के अंदर मनुष्य के अगर स्वस्थ शरीर है तो ये बहुत बड़ा सुख है। निरोगी काया जो है ये सबसे बड़ा सुख है। अपार दौलत हो और शरीर निरोग ना हो तो सब बेकार है। इसलिए शरीर जो है अपने कर्म से स्वस्थ होता है। तो जिस कर्म से मनुष्य के शरीर स्वस्थ होता है उस कर्म को समझना जरूरी है। जिस कर्म से मनुष्य के शरीर स्वस्थ रहता है उस कर्म को जानना जरूरी है। तो पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख घर में माया। ये दूसरा सुख जो घर में माया जो है, दौलत है, ये कहाँ से आती है? मनुष्य जो है जो दान करता है वही दान जो है शुद्ध ब्याज के समेत जुड़ करके अब फिर वापस मिलता है। जैसे मनुष्य दीवार पर गेंद मारता है तो वो गेंद जो मारता है उसी के पास आता है। ऐसे ही दान की स्थिति है। मनुष्य जो है ये दान की महिमा बड़ा अपार है। मनुष्य जो कुछ है उसको जो है अपना अगला जन्म के मजबूत कर सकता है। मनुष्य दरिद्र घर में जन्म क्यों लेता है? इसके पीछे के कारण होता है कि वो जो है दान ना किया है। धन दिए धन ना घटे, यह कथे कहीं कबीर। धन देने से धन घटता ना है, वो बढ़ता है। इसलिए दान देना सीखे। दान के स्वरूप को जाने। जो भूखा है उसको भोजन दे दें, जो प्यासा है उसको पानी दे दें, जो निवस्त्र है उसको वस्त्र दे दें, जिसके रहने का शरण ना है उसको रहने का शरण दे दे। इससे मनुष्य जो है अपना अगला जन्म के मजबूत करता है। तो इसलिए दान को समझनी है। रोगी है, बहुत उसके गरीब है, उसको दवा करने की क्षमता ना है तो उसके दवा कराते हैं। बहुत मजबूर लोग हैं उनके सहायता करते हैं। बहुत लोग जो है बेटी है गरीब है उस बेटी के सहयोग करके शादी करा दे। तो अन्न के और जल के ये प्रथम महादान है। वस्त्र के ये दूसरा दान है।
और निवास के तीसरा दान है महादान, और रोगी के औषधि दान देना, इलाज कर देना गरीबों के, लाचार विवश मजबूर के, ये चौथा दान है। बेटी के दान पांचवा दान है। ये पंच महादान के नाम से जाना जाता है। मनुष्य जो है, जो दान देता है वही मिलता है। इसलिए दुर्योधन था महाभारत में, उसने जो है कर्ण के एगो छोटा सा राज्य दिया था, एक छोटा राज्य के राजा बना दिया था। और दुर्योधन बहुत बड़ा राज्य के राजा था, चक्रवर्ती सम्राट नरेश था, चक्रवर्ती सम्राट था। लेकिन महादानी के नाम में दुर्योधन के नाम ना है, महादानी के नाम में महाराज कर्ण के नाम है। क्योंकि महाराज कर्ण जो है वो महान दानी थे। तो इसीलिए हमारे पास कितनी दौलत है ये माने नहीं रखता। सुबेरे से शाम तक ले मनुष्य दौड़ता है पेट के लिए, परिवार के रोटी के लिए, लेकिन अपने आत्मा के विषय में ना जानता है कि हमारे आत्मा के खुराक क्या है। आज अपने आप के ना जानने की वजह से हम अनादिकाल से जन्म मरण के चक्कर में घूमते आ रहे हैं। आज मनुष्य जन्म में अगर हम अपने आप के ना जानेंगे तो ये हमारा दुर्भाग्य होगा, मनुष्य के दुर्भाग्य होगा। मनुष्य जो है, नर हो नारी हो, हिजड़ा हो हिजड़ी हो, सभी अपना जन्म मरण के चक्कर छुड़ाने में पूरा अधिकार है। मनुष्य नर हो नारी हो, हिजड़ा हो हिजड़ी हो, वो अपना नर जन्म के जन्म मरण के चक्कर छुड़ाने में सभी स्वतंत्र है। आज अपने आजादी के समझनी है, अपने बंधन को समझना है। बहुत ऐसे मूर्ख हैं जो कहते हैं कि इसे गंगा में नहा लो तो मुक्ति हो जाएगी, काशी में मर लो, हरिद्वार में मर लो, प्रयाग में मर लो, नेमिसरायण में मर लो तो मुक्ति हो जाएगी। वो बैलन के समझ में ना रहता है कि वो मुक्ति के मतलब क्या समझते हैं। लोग के गुमराह करने में क्या मिलता है, लोग के मूर्ख बनाने में क्या मिलता है। उसका एक ही उद्देश्य है कि वो धूर्तन के धंधा चलना चाहिए। यही कारण है कि हमारे राजा महाराजा सबको ये मूर्ख बना करके आया अपना धंधा चलाते रहे। आयासी जो है ये धूर्त सब भी थे, आयासी राजा भी होता था। सब मांस खाते थे, सब शराब पीते थे, सब वेश्यागिरी करते थे, सब जो है जंगल में जाके पशुओं के बलि वध करते थे। ये सारे कुकर्म जब राजा के अंदर भरा पड़ा था तो राज में सुख और शांति कहाँ से रहेगा। यही कारण होता था कि राजा के पतन हो जाता था। जो उसके मंत्री होते थे वो उसके मुंह देखी बात करते थे। जैसे राजा खुश होकर के हमके धन दे, ये भाट होते थे, राजा के खुश करने में लगे रहते थे। लेकिन जो राज के हितैषी होता है वो भाट न होता है, वो राज के हितकर होता है। जैसे विदुर जी युधिष्ठिर धृतराष्ट्र के उचित सलाह देते थे
मंत्री ऐसा होना चाहिए जैसे विदुर जी महाराज थे, मुंह देखी बात ना करे। यहाँ तक ले कि विदुर जी के राज्य से निकाल भी दिया गया था, लेकिन निकालने के बाद से धृतराष्ट्र के भास हो गया कि हमने अपना हीरा के खो दिया। तो इसलिए विद्वान जो होते हैं वो मुंह देखी बात ना करते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती मुंह देखी बात ना करते थे। सतगुरु कबीर साहब मुंह देखी बात ना करते थे। सतगुरु रविदास साहब मुंह देखी बात ना करते थे। सतगुरु बुद्ध भगवान मुंह देखी बात ना करते थे। और सतगुरु महावीर स्वामी मुंह देखी बात ना करते थे। सतगुरु कपिल भगवान मुंह देखी बात ना करते थे। न राम कृष्ण भगवान जो है ये मुंह देखी बात करते थे। सत्य बात जो है बोलते थे, जिसको समझ में आ जाता था उसके कल्याण होता था, जिसको समझ में ना आता था उसके पतन हो जाता था। इसलिए आज जरूरत है कि सत्य के सुने, समझे, विचार करे, अपने आचरण में उतारे। सत्य एक ऐसी अग्नि है जिसमें मन जो है, मन के विकार जल जाता है और मन पवित्र होता है। संसार के जब मन के विकार जल जाता है तब ब्रह्म ज्ञान होता है। जब मन शांति भया तब उपजा ब्रह्म ज्ञान। मन जब शांत होता है तब ब्रह्म ज्ञान होता है। इसीलिए मन पर सभी संतों ने प्रयत्न किया है समझाने के। एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाय। जैसे सींचे मूल के फले फूले अघाय। भैया जड़ में अगर पानी दोगे तो पूरा पेड़ जो है हरा भरा रहेगा। मनुष्य के जो 10 इंद्रियां है, शरीर एक रथ है और 10 इंद्रियां घोड़ा है। मन बागडोर है, बुद्धि सारथी है, चेतन आत्मा सवार है। और ये रथ पर जब चेतन आत्मा सवार है, अगर सतोगुणी बुद्धि होता है तो ये संसार रूपी जीवन पाठ को ये मोक्ष के तरफ लेके चला जाता है। और जब ये बुद्धि विकारी होता है तब पाप कर्म करके ये शरीर रूपी रथ को ये जो है दुनिया के नरक रूपी गड्ढा में डुबा देता है, दुख में डुबा देता है, दुख रूपी कुआं में डुबा देता है। अब की पास न परी फिर 84 जाए। अगर आपकी पासा न पड़ेगा तो 84 जाना पड़ेगा। अनेक तरह के पशु बनना, अनेक तरह के पक्षी बनना, अनेक तरह के कीड़ा मकोड़ा बनना, यही नरक है। अनेक तरह के मछली बनना, यही घोर रोरो नरक है, घोर दुख है। ये दुख से सब ना बच पाते हैं। इसलिए जरूरत है कि संसार रूपी सागर में सतगुरु के शरण में जाके सत ज्ञान गुरुमुखी बाणी के सुने, समझे, विचार करे और अपने आचरण में उतार करके आए संसार के सब विकार के त्याग के, सब कामना वासना राग द्वेष के छोड़ के
आज संसार के बंधन से छूट जाए, गुलामी से मुक्त हो जाए, अपना कल्याण कर ले। जैसे बीज को अगर हम जमीन में बोते हैं, पानी खाद दे के सींच देते हैं, तब बहुत बीज पैदा हो जाता है। उसी बीज के हम आग में भूज देते हैं तो उसके जामने की शक्ति नष्ट हो जाता है। फिर उसको कितनों सींचते रहो, वो जाम ना सकता है। इसी तरह से गैस बत्ती होता है। उस गैस बत्ती के कपड़ा के मेल्टर जल जाता है। पुराने समय में शादी ब्याह रात में होता था तो वही मेल्टर जो है बहुत अच्छा प्रकाश देता था, जिसके प्रकाश में सारे काम होते थे, जला हुआ था। ऐसे जो मुक्त आत्मा होता है वो संसार में सब कुछ करते हुए सब कुछ से अलग रहता है। उसको निर्विचारी कहते हैं, निष्कामी कहते हैं। वो संसार में सब कुछ में वो किसी में उसकी आसक्ति ना है, वो सब से अलग है, वो निसंग है, वो अपने आप में है। संसार के अंदर परमात्मा के कल्पना करके और संसार में दुनिया वो परमात्मा के पीछे भटक रहा है। ये मनुष्य जाति के ऊपर बड़े बड़े नरसंहार हुए, वो परमात्मा क्या कर रहा था? आज तक उस परमात्मा को किसी ने सिद्ध नहीं किया, खाली माना मनोबल बात है। मानो, क्यों माने? विवेकी मानता नहीं है, वो जानता है। मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा, आकाश, ये पंच महाभूत है जिसको प्रकृति कहते हैं। ये वेद इसी के पूजा करता है, इसी के गीत गाता है, और इसी के पीछे दीवाना बना पड़ा है। आई सब जोड़ है। इसके संग 3 सूरज है, चांद है, तारा ग्रह है, 9 ग्रह है। ये 8 गो जो है, ये 8 जोड़ है। इसी के देवता मान करके हमारे पूर्वज पूजा करते आए हैं कि यही जो है दुनिया को चलाता है, दुनिया को बनाता है, दुनिया को सब कुछ करता है। जो विष्णु कहा गया है वो विष्णु जो है अग्नि, सूरज को कहा गया है। और जो भगवान कहा गया है वो प्रकृति के नियम को कहा गया है। प्रकृति के नियम से ये सृष्टि होता है, प्रलय होता है, कर्मफल भोग होता है, सब कुछ ये प्रकृति करती है, लेकिन इसके पास ज्ञान ना है। इस बात को, इस तत्व ज्ञान के अधूरा ज्ञान होने की वजह से किसी न किसी अल्लाह, खुदा, गॉड, परमेश्वर, परमात्मा मान करके और उसके पीछे पगलाए हुए हैं। मनुष्य अगर कर्म करता है तो किसी परमात्मा की जरूरत ना है। आज निष्कर्मी है, आलसी है, तो देव देव आलसी पुकारा। देवता के कौन पुकारता है? वो आलसी पुकारता है। भाग्य भगवान के भरोसे कौन रहता है? वो नपुंसक रहता है, पुरुषार्थी नहीं। पुरुषार्थी तो अपने बल पर अपना इतिहास रचता है। पुरुषार्थी अपने बल पर अपना इतिहास रखता है, अपना किस्मत अपना कर्म रूपी कलम से लिखता है। कोई किसी के किस्मत लिखने वाला ना है। विधाता जो है अपना कर्म है। विधाता अपना किस्मत अपना कर्म रूपी कलम से लिखनी है, लेकिन